हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं करियर और मनी को लेकर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। करियर और मनी की क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। एरीज देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ जून में ना आई थिंक आपका काफी एक अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। वो इमोशनल एक्सपीरियंस आपका जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका कोई डीप फ्रेंडशिप भी हो सकती है, आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे ना वो इमोशनल एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है, मे बी आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत पढ़ाई कर रहे थे, बहुत लाइक पढ़ाई करके कोई एग्जाम पास करने की कोशिश कर रहे थे सो दैट आपकी कहीं पे जॉब लगे, पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो आई थिंक कोई एक नई चीज की शुरुआत होने वाली है जो कि आप बहुत टाइम से चाहते थे। इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, बट इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू मे बी यू शिफ्टिंग टू अ न्यू लोकेशन, कोई ट्रांसफर हो रहा है, कोई नई जॉब स्टार्ट हो रही है। बट इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे बहुत दिख रहा है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो जून की स्टार्टिंग मुझे अच्छी लग रही है। कोई नया घर है कोई नई जगह जा रहे हैं, कोई मे बी कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ नया इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट मुझे काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रही है। उसके साथ साथ ना एरीज, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि नहीं बिल्कुल हमें ना बस सिर्फ प्रिडिक्शंस बताओ करियर और मनी से रिलेटेड, बट आई थिंक करियर और मनी से रिलेटेड ही है ये। आपको दिमागी सुकून की बहुत जरूरत है, आपको मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज पैसा और जॉब काम आप नहीं संभाल पाओगे अगर आपका दिमाग स्टेबल नहीं होगा। तो अगर आप में ठहराव नहीं होगा तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। एंड थोड़ा ना फर्स्ट वीक में बैठ के देखिए कि जो मुझे मिल रहा है इमोशनल सेटिस्फैक्शन जिस भी चीज से मिल रही है, क्या मुझे ये चीज चाहिए या मुझे कोई और चीज चाहिए। तो एक थोड़ा ना होममेड मोड या इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है। ये नहीं कि जो चीज हो रही है वो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, आई एग्री, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू गो विद द फ्लो। देखते हैं यूनिवर्स ने क्या डिसाइड करा है मेरे लिए, बट आपका भी तो अपना कुछ प्लान होना चाहिए। प्लान वर्कआउट ना करे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बिना प्लान बनाए चले चले जा रहे हैं नहीं। थोड़ा सा देखिए कि मैंने क्या अचीव करना था, कितना कर लिया है क्या। तो आई थिंक मंथ स्टार्ट हो रहा है एंड यू नीड टू सिट डाउन विद योरसेल्फ। देखिए कि भाई एरीज में कितनी आगे पहुंचा हूं और आगे कितनी जाने की जरूरत है। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी की प्रिडिक्शंस हैं फॉर एरीज। करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर एरीज सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए। करियर करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर एरीज। करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर एरीज सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए। करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर एरीज सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए। करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर एरीज सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए। देखिए, फर्स्ट वीक में इसीलिए हमें बोला गया है कि भाई सोच लो कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना अचीव करना है, वट जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है वो इसीलिए बोला है बिकॉज सेकेंड वीक में चीजें बहुत जल्दी भागेंगी। लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन द सेकेंड वीक एंड यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस एरीज। ठीक है, आपको इतनी सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, इतने सारे रास्ते खुलने लग जाएंगे कि आप ना थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। आपको लगेगा कि क्या करना है, मुझे यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है कि ये करना है, लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग आउट बट आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू। आई डोंट नो कि मुझे किस तरफ जाना है। तो कई बार क्या होता है
लाइफ में जब बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आने लग जाती है ना, तो भी आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, बिकॉज खुद कुछ प्लान करके नहीं रखा होता है। तभी फर्स्ट वीक में प्लान करने की जरूरत है। इमोशनल एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन के साथ प्लान करिए, बिकॉज इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे सेकेंड वीक में। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, रैपिड चेंजेस आएंगे, स्पीड बहुत तेज होगी चीजों की, ट्रैवल होगा, मल्टीटास्क करना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। सो यू विल नॉट बी लाइक अच्छा ठीक है मैं अपना टाइम लेके बताऊंगा, रैपिडली जल्दी जल्दी चीजें होंगी। सो मल्टीटास्क अगर नहीं करोगे एरीज, तो चीजें पीछे रह जाएंगी, मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी बट फिर वो हाथ से चली भी जाएंगी। बिजनेस ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, तो काम को लेकर, पैसे कमाने को लेकर काफी अपॉर्चुनिटी सेकेंड वीक में दिख रही हैं। एंड उसके साथ साथ ना, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन अ बैलेंस, मल्टीटास्क करना, बैलेंस बनाना। एंड बैलेंस सिर्फ काम में नहीं, इमोशनली बैलेंस होना। ये नहीं कि अगर 4 काम आए और मल्टीटास्क करना पड़ रहा है तो 3 काम मूड खराब के साथ कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, दूसरे पे गुस्सा निकाल रहे हैं, और फिर एक काम अच्छा नहीं हो रहा है। सो ये जो सारे हैं ना, ये इमोशंस होते हैं, एजिटेशन, इरिटेशन, एंगर, या जेलसी, इनसिक्योरिटी, रेस्टलेस हो जाना, पैनिक अटैक्स होना। तो ये सारे जो अंदर के इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते। सो सेकेंड वीक में क्योंकि मल्टीटास्क करना है एंड बहुत सारी चीजें आ रही हैं, साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो हैव टू बी इमोशनली बैलेंस्ड। अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं होगे तो आपका काम कहीं चल रहा होगा, आपका दिमाग कहीं होगा, हो कुछ और रहा होगा, एंड एवरीथिंग विल बी लाइक बहुत भसड़ मच जाएगी, और देन आप ना फिर बहुत ऑल ओवर द प्लेस हो जाओगे। तो थोड़ा डिवोटेड होना पड़ेगा काम की तरफ। किसी पे भी अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट, या मे बी कोई एक रिलायबल इंफॉर्मेशन है, कोई दे रहा है और आप उसको सुन रहे हो और मान रहे हो, सो बी कॉशियस, ठीक है। ऐसे लोगों के आसपास उठिए बैठिए जिन पे यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, ना कि ऐसे लोग जो बाकियों की गॉसिप आपसे करते हैं तो आप भी सोचिए कि आपकी गॉसिप दूसरों से भी करते होंगे। ये एक रूल बना लीजिए, ठीक है। और यही लोग आपके बारे में भी सोचते हैं। अगर आप किसी और की गॉसिप किसी के साथ करते हैं तो उनके सामने आपका इंप्रेशन यही है कि भाई एरीज तो गॉसिप करता है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड आई थिंक कोई एक आएगा आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या इन्वेस्टमेंट में, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी इंटेंशंस अच्छी होंगी बट आपको समझ नहीं आएगा कि उस इंसान की इंटेंशन क्या है। तो हिडन इंटेंशंस होंगी बट वेल पॉजिटिव इंटेंशंस होंगी, बट वो इमोशंस होंगे या कोई चीज होंगे बट वो या फिर आपके इमोशंस जो कि वेल इंटेंशनड हो बट वो शायद किसी और को समझ नहीं आएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। एकदम से कोई चीज करना या एकदम से किसी को कुछ ऑफर देना या एकदम से रिएक्ट करना नहीं, आराम से थम के, ठीक है। मे बी आप में से कई लोगों को काउंसलर, प्रोफेशनल करियर काउंसलर को भी देखने की जरूरत पड़े। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज? एरीज के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। एरीज के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। एरीज के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। एरीज के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। देखिए एरीज, आप में से कई लोग तो आई थिंक लॉट ऑफ यू और मे बी नॉट many but some of you are trying to heal with time। आप लोग कोई पुराने, कोई ब्रेकअप, कोई पर्सनल लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ का कोई धक्का लगा हो उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड वीक में। बिकॉज देखिए सेकेंड वीक में मैंने आपको बोला ना, यू हैव टू बी कॉशियस। ऐसा कोई इंसान जिस पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं उसी के साथ रहिए। सिचुएशन सेफ है, इमोशंस वेल इंटेंशनड है, सब कुछ सही है, बट देन ध्यान थोड़ा सा रखना है। तो थोड़ा आई थिंक थर्ड वीक में ना कोई सैडनेस, कोई बिट्रेयल, कोई धोखा, कोई ऐसी चीज से आप डील कर रहे हैं, या तो पास्ट का कोई याद आ जाएगा या फिर थर्ड वीक में कुछ ऐसा होगा। बट आई थिंक यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट।
यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो उसको, कट ऑफ करो एंड आगे बढ़ो, बिकॉज आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी अगर आप पास्ट को लेकर सोचते रहेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रोथ होती दिख रही है फर्स्ट 2 वीक्स में। थर्ड वीक में पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो एनर्जी बार बार मन में, दिमाग में, माइंड, बॉडी, सोल में आ रही है, तो एक सिचुएशन है बड़ी स्टैग्नेंट सी लग रही है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। सो पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। एंड आई थिंक यहाँ पे या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी के साथ, तो वो ठीक करने की जरूरत है। एंड यू नीड टू बी देयर फॉर दोज इन नीड। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है पैसे को लेकर या करियर को लेकर जहां पे दूसरा आपकी हेल्प मांगे, तो जस्ट बी प्रेजेंट, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो, इमोशनली, मेंटली प्रेजेंट हो या फाइनेंशियली हेल्प करनी हो। ठीक है, तो ये मिली जुली मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही है थर्ड वीक की। बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होंगी ना उसको क्लियर करना जरूरी है या फिर उसको हील करना जरूरी है। मे बी उस इंसान के साथ क्लैरिटी ना मिले, बट अपने अंदर हील करना कि भाई ठीक है, अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसने कुछ सोचा, मैंने कुछ सोचा, समझा, सुना, व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ना जरूरी है यहाँ पे एरीज, अदरवाइज आपकी ग्रोथ बहुत रुक जाएगी। उसके साथ साथ ना थर्ड वीक में मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी गिले शिकवे होंगे या जो भी चीज होगी, आई थिंक उसको लेकर क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि या तो वो इनिशिएट करेगी दूसरी पार्टी या फिर आप इनिशिएट करोगे, बट आई थिंक क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे नए आइडियाज आएंगे आपको, जरूरी नहीं है पास्ट पर्सन के साथ मिलके कोई आइडियाज आए, बट अलग से आई थिंक उस चीज से लेट गो करके, आगे बढ़ के, मूव ऑन करके आपको काफी करियर और बिजनेस रिलेटेड काफी आइडियाज आ रहे हैं, काफी क्लैरिटी मिल रही है कि किसके साथ आगे जाना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सी डील के साथ जाना चाहिए, कौन सा क्लाइंट अच्छा है, यहाँ पे साइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक वो उन चीजों को लेकर क्लैरिटी आ रही है। काम भी आ रहा है, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है। पैसे के साथ साथ ऑफ कोर्स न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो पैसा भी आ रहा है, बट आई थिंक आपका ना नजरिया एक चेंज हो रहा है काम करने को, कि काम करने का नजरिया, कि अगर मेरे सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे अगर मैं इस चीज पे वर्कआउट करूं तो। एक होता है कई बार इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है कि अरे देखेंगे जब ठीक होगा तब होगा, और वो अपनी तरफ से हाथ पैर नहीं मारता है, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालता है। बट यहाँ पे आपका फेथ है यूनिवर्स पे, आपका फेथ है अपने आप पे, अपनी मेहनत पे, कि हाँ कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी, एंड मैं अपना जी जान लगा दूंगा और वो चीज ठीक होगी। तो आई थिंक इस तरीके का नजरिया रखने की जरूरत है आपको एरीज। कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आए प्लीज क्लियर करिए, कम्युनिकेट करिए, बात करिए, चाहे वो कोई स्टॉक्स परचेज करना हो, कोई पैसे की डील हो, कोई क्लाइंट हो, एनीथिंग, कोई भी अगर आपको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो क्लियर करिए उसको, या फिर कम्युनिकेशन गैप आने ही मत दीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उस चीज को बढ़ने मत दीजिए। ठीक है, थर्ड वीक में मुझे ये दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स न्यू प्रोजेक्ट्स के थ्रू पैसा भी आता दिख रहा है। मे बी हाथ में पैसा ना आए, बट क्योंकि नया प्रोजेक्ट आ गया है और डील साइन हो गई है, तो आपको पता है कि हाँ ये मेरा पैसे वाली चीज, एक डील साइन कर ली है मैंने, तो आ जाएगा पैसा। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। एरीज देखिए फोर्थ वीक में अगेन थोड़ा ना पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। आई थिंक यू आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव। आपका नेगेटिव थिंकिंग जो है ना पैसे को लेकर, खासकर आपका डर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि अरे पैसे को लेकर नुकसान ना हो जाए, मैंने लाइक पहली बार रिस्क लिया है और मैंने चांस लिया है और मैंने कभी नहीं करा है, तो कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान। सो आई थिंक यू आर थिंकिंग लाइक द चॉइस ऑफ वर्ड्स जो आप बोल रहे हो ना वो बहुत नेगेटिव है, या आप सोच रहे हो वो बहुत नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ विच आप वो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो इन रियल लाइफ। क्योंकि बोलने का तरीका होता है, ये मैं हमेशा बताती हूँ अपने मैनिफेस्टेशन वाले जो
लोग आते हैं मेरे पास गाइडेंस लेने, अपने मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए जो लोग आते हैं, मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये बोल रहे हो कि हाय कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, वर्सेस आप ये बोल रहे हो मेरा पॉजिटिव गेन होगा, आई विल अर्न मनी, मेरा प्रॉफिट होगा, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक आप नॉट नो पे डोंट पे फोकस कर रहे हो, एक आप फोकस कर रहे हो इट विल हैपन पे। सो आई थिंक आपका ना नेगेटिव थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है पैसे को लेकर, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम रियल। वट एवर एनर्जीज यू आर गिविंग आउट टू द यूनिवर्स, वही आपको वापस मिलेंगी। लोगों से हेल्प मांगिए, लोगों से अगर आप हेल्प मांगेंगे वो हेल्प करेंगे आपको। हेल्प या फिर मे बी कोई असिस्टेंस, एज इन नॉट लाइक डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प, बट मेरे पास प्रोजेक्ट कम है, कहीं पे बात कर लो, मुझे प्रोजेक्ट दिला दो, या यू नो लाइक मैं अपना पोर्टफोलियो लेके आ जाऊंगा एंड देन आई प्रॉब्ली गिव एन इंटरव्यू, सो रेफरल दे दो। सो ऐसी असिस्टेंस मांगिए, ये मत सोचिए कि अरे मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। रीच आउट टू अदर पीपल एंड दे विल हेल्प यू आउट ऑल्सो। अगर आप नेगेटिव चीजें नेगेटिव तरीके से भी सोच रहे हैं और आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है और आपको लग रहा है कि मैं अकेला काम करूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी इस टाइम पे दिमाग में आ रही है, देन इट्स नॉट अ गुड टाइम, बिकॉज नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इट डज नॉट वर्क। ठीक है, पॉजिटिव जो होता है ना कि अरे हो जाएगा, अरे सब होगा, उसके साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। नेगेटिव सोचना और फिर बोलना कि मैं खुद काम करूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा, नहीं हो पाएगा। पार्टनरशिप पार्टनरशिप दिख रही है मुझे डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, पार्टनरशिप दिख रही है। एंड या तो किसी पुराने इंसान के साथ दोबारा आ रहे हैं, उनको फॉरगिव कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस थे वो खत्म हो रहे हैं, अकेले नहीं समझ में आ रहा था, कोई और आ रहा है, असिस्टेंस मांग रहे हैं, वो कह रहा है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वो भी हो सकता है। बट डोंट गिव अप ऑन पीपल, ये मत सोचिए कि कोई भी मुझे हेल्प नहीं करेगा, कौन करेगा, तो मैं तो किसी से हेल्प मांगूंगा ही नहीं, वो मत सोचिएगा। यहाँ पे लोग आपको हेल्प करेंगे, बट आप हेल्प मांगने वाले होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो यूनिवर्स से हो, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो, किसी से भी, बट डोंट बी लाइक अरे लोग तो फालतू हैं और कौन मेरी मदद करेगा, तो मैं खुद ही कर लूंगा जो करना है, वो एटीट्यूड मत रखिएगा एरीज। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। किसी ना किसी चीज में मैं बिजी होती हूँ, कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको पीसीओडी, थायराइड, मे बी माइग्रेन्स, गट इश्यूज, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी है, रिलेशनशिप ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी इस वजह से होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है, तो इनको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं हम? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, कहीं पे भी रख सकते हैं। एंड इफ नॉट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आप अपना नॉर्मल रूटीन कैरी ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस जरूरी होते हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होते हैं या जो इश्यूज होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो 21 तो मिनिमम लगते ही लगते हैं सेशंस। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं आपके बॉडी के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने के लिए। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। सो बेसिकली हमको थोड़ा पॉजिटिव सोचने की तरफ आगे भेजते हैं या एक नज या पुश देते हैं ताकि हम पॉजिटिव सोचें, हम मेहनत करें। कई बार क्या होता है कि हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है लाइफ में बट हम उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे होते हैं कुछ,
तो उसमें स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स काम आते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए मैं आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका तबीयत खराब रहती है या ऑरा बहुत हैवी फील होता है, मूड हमेशा खराब रहता है, तबीयत खराब रहती है, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही हीलिंग प्रैक्टिसेस बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये बहुत ही इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, चाहे आप मेरे पास आए चाहे किसी और के पास। तो अगर आप बहुत जल्दबाजी में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन इट वोंट हैपन। ऑल्सो अगर आप बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं, डाउट के साथ आ रहे हैं, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। हैप्पी आइए, पॉजिटिव आइए, बिलीफ के साथ आइए कि होगा, ये वर्क करेगा, एंड पेशेंस के साथ आइए कि ठीक है, लेट मी गिव दिस थिंग टाइम, अपने आप हो जाएगा टाइम के साथ। ओके, एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए? क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एरीज? एरीज, यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस। फर्स्ट वीक में यहाँ पे इमोशंस, यहाँ पे भी कप्स, इमोशंस, मैंने आपको बोला था इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, बट उसके लिए थोड़ा सा ना अपने इनर सेल्फ से, इनर इमोशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। बिना कनेक्ट करे तो ऐसे चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। ताकि इमोशनली अवेलेबल थोड़ा सा होना पड़ेगा आपको, एंड अपने आप को ना थोड़ा सा सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। मे बी या तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कराइए या फिर थोड़ा सा नजर उतार लीजिए अपनी फर्स्ट वीक में। बट ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो कि आपका नेगेटिव ना चाहें, ठीक है। कई बार हमारे खुद के लोगों से ही हमको नजर लग जाती है, बिकॉज वो हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं। सो यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव एनर्जीज। ओ सॉरी, सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एरीज? देखिए, थोड़ा सा ना हायर पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है आपको। मे बी आप बहुत जो सामने दिख रहा है बस वही देख रहे हो और वही समझ रहे हो और उसी के हिसाब से एक्शन ले रहे हो सेकेंड वीक में। आई थिंक थोड़ा सा आप अगर हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको एक दूर की नजर से आपको मे बी एक लॉन्गर रन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, ठीक है, 10 years डाउन द लाइन आपको उस तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। सो यू नीड टू सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, एंड थोड़ा सा ना दिमाग की शांति, पीसफुल रहना थोड़ा ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। मे बी फर्स्ट वीक में जैसे आपको मैंने बोला था ना मेडिटेशन, तो वही शायद सेकंड वीक में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यू हैव टू एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस एरीज। आप अगर थोड़ा दिमाग की शांति नहीं रखोगे, मेडिटेट नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी ऑल ओवर द प्लेस। कुछ भी अचीव कर लो, वो चीज सुकून नहीं मिलेगा। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज। एरीज, मे बी थर्ड वीक में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है जिसका आप वेट करो, आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो और वो शायद आपको मिल जाए। बट थर्ड वीक में मुझे आप आगे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसीव करते दिख रहे हैं कि हाँ ठीक है, ओ ये मुझे चाहिए थी। तो मे बी या तो कोई चीज को लेकर क्लैरिटी आ रही है, कोई डील आ रहा है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स मैंने आपको पहले ही बताए थे। सो यू आर वेरी पॉजिटिवली वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। उसके साथ साथ यू नीड टू इग्नाइट योर पैशन। अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, देन आगे बढ़िए, ठीक है। उसको लेकर ज्यादा सोचिए मत कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आगे बढ़िए। फोर्थ वीक ऑफ जून में क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एरीज? you need to release the past, you need to shed old skin। दोनों कार्ड्स हमें एक ही चीज बोल रहे हैं कि जो चीज अब फालतू हो गई है, जो मेमोरी, जो कोई चीज सामने रखी है, एनीथिंग,
जो भी आपको अब उतार के फेंक देनी चाहिए, जैसे जो स्नेक होता है तो वो अपनी स्किन शेड करता है ना, वो निकालता है अपनी एक वो ऊपर की परत। वाई? बिकॉज अब उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, अब उसको एक नया इंसान बनने की जरूरत है, नया एक रूप लेने की जरूरत है, बेसिकली नॉट इंसान। बट आई थिंक यू नीड टू शेड योर ओल्ड पैटर्न्स। आपकी जो हैबिट्स हैं, कोई पैटर्न्स हैं, कोई आपका बिलीफ सिस्टम है, उस चीज को खत्म करके यू विल हैव टू रिलीज द ओल्ड। ठीक है, पुरानी चीज रिलीज करिए, खत्म करिए, कट ऑफ करिए उस चीज से एंड आगे बढ़िए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए ऑफ कोर्स एंड आगे बढ़िए। वो आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं बढ़ोगे ना आगे एरीज, तो यू विल बी स्टक। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।